Hello friends, cloud computing is one of the emerging technologies in the market right now. जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हम AWS, Azure या GCP को कंसिडर कर सकते हैं. ये क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर one thing which is quite essential to learn is infrastructure as a code tool. हमारे पास कई सारे infrastructure as a code tools available है like CloudFormation, Terraform, AWS SAM, right? तो ये सब चीजों को यूज करते हुए हाउ यू आर गोइंग टू प्रोविजन द रिसोर्सेज ऑन लेट्स से AWS, Azure और GCP. ये पर्टिकुलर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज डेडिकेटेडली ऑन टेराफॉर्म, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय टेराफॉर्म, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें क्यों सीखना चाहिए, उससे हमें क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स. ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल, थियरी along with the practicals. And at the end of this particular course, we are going to create a new project, end-to-end project, I would say, in which we are going to provision the complete infrastructure on AWS cloud provider. तो अगर आप टेराफॉर्म सीखने के लिए काफी इंटरेस्टेड है और आपको एकदम बेसिक से सीखना है तो दिस इज द सीरीज फॉर यू. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट. Hello friends, welcome to Daily Cloud Learning. This is chapter number 1 for the Terraform course in which we are going to see the introduction of Terraform. Terraform की requirement क्या है, Terraform क्या है, infrastructure as a code tool क्या है, उससे क्या क्या components है, हर एक चीज जो है वो हम introduction chapter में देखने वाले हैं, right? So the first and foremost question is what and why is infrastructure as a code? Forget about Terraform for time being. Let's start from the very scratch, right? Infrastructure as a code क्या है? अब याद कीजिए जब आपको एक नया क्लाउड प्रोवाइडर सीख रहे होगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल AWS, राइट? जब आप AWS सीख रहे होगे सो एट दैट टाइम आप जनरली रिसोर्सेज जो क्रिएट करते थे वो आप AWS कंसोल से लॉगिन करते हुए आप जो है वो वहां पे रिसोर्सेज क्रिएट करते थे मैन्युअली, राइट? दिस इज गुड, आई मीन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो, व्हेन you are going to create the complete infrastructure of the particular project on cloud computing, right? So at that time क्या होगा कि इतने सारे रिसोर्सेस क्रिएट करना मैन्युअली फ्रॉम AWS कंसोल, इट इज नॉट एट ऑल आइडियल वे. आई टेल यू हाउ. पहली चीज तो ये कि सबसे पहले तो इसमें एफर्ट जो है वो ज्यादा जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अगर आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो उसमें जो आपको टाइम लगेगा बहुत कम लगेगा. बट नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट 15 to 20 EC2 मशीन्स, राइट? तो वो चीज में इट इज नॉट एट ऑल अ गुड वे कि आप मैन्युअली जाके वहां पे EC2 मशीन मैन्युअली हर एक का बनाते चलो, राइट? फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जब आपको क्लाइंट बोले कि नहीं दिस इज फाइन, चलो आपने समहाउ मैनेज कर लिया कि मैंने 20 EC2 मशीन जो है वो भी बना ली है मेरे डेव एनवायरमेंट के ऊपर. अब क्लाइंट बोलेगा कि बडी डू वन थिंग, just replicate the same resources whatever you have created on your dev environment to my staging environment. तो क्या आप स्टेजिंग के ऊपर भी सेम चीज इंप्लीमेंट करोगे? तो जो टाइम आपको डेव में लगा है सेम चीज आपको टाइम स्टेजिंग में लगेगा. ओके. द थिंग इज इन इंडस्ट्री हायर एनवायरमेंट्स जो रहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, राइट? तो उसमें जनरली आपको AWS कंसोल का एक्सेस नहीं होता है. इट मींस आप प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे AWS कंसोल से लॉगिन करते हुए आप सीधा लॉगिन नहीं कर सकते. आप रिसोर्सेज जो है वो रेंडमली नहीं बना सकते, राइट? तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, काइंड ऑफ टेम्पलेट, कि भाई कुछ ऐसी चीज अगर हमें मिल जाए कि एक टेम्पलेट जैसा हम एक बना दे, फिर सेम टेम्पलेट जो है वो अगर डेव में हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेव के रिसोर्सेस बन जाएंगे. सेम टेम्पलेट अगर आप स्टेजिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो स्टेजिंग के ऊपर रिसोर्सेस बन जाएगा, और सेम टेम्पलेट अगर आप प्रोडक्शन के ऊपर यूज करोगे तो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस बन जाएंगे, राइट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इसलिए जरूरी है टू मैनेज आर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय राइटिंग अ कोड इन अ टेम्पलेट, ताकि वो टेम्पलेट को यूज करके हम कोई भी एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप जो भी एनवायरमेंट के ऊपर रिसोर्सेस बनाना चाहते हो वहां पे आराम से बना सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज
अगर आपको मल्टीपल एनवायरमेंट्स को अच्छे से मैनेज करना है, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेव एनवायरमेंट जो है वो कुछ अलग तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, आपका स्टेजिंग जो है वो कुछ अलग तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है। तो फिर कैसा होगा कि जो डेव में रिसोर्सेज, जो भी सेटिंग्स, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, वो जरूरी नहीं है जब आप मैन्युअली करने जाओगे स्टेजिंग में तो वो सेम चीज जो है वो आप कर पाओगे, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, right? Next thing is toward the repetitive task of the infrastructure creation. Of course, जो हम सेम टास्क सेम एफर्ट हमने डेव में डाले थे मैन्युअली अगर करते हैं तो, राइट, वो सेम एफर्ट हम स्टेजिंग में अगर वापस डालने पड़े तो दिस इज नॉट एट ऑल अ कन्वीनियंट वे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज टू मैनेज, ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक टेम्पलेट रेडी है तो टेम्पलेट का यूज करते हुए आप जो है वो डायनामिकली आप अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से आप रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज टू यूटिलाइज द मार्केट टू गो टाइम। आपको क्विकली इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है तो बाय फायरिंग जस्ट 2 to 3 commands under the Terraform or under, I would say, any of the infrastructure as a code tool, you would be able to create the complete set of the infrastructure on any of the environment. ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे टेराफॉर्म में, बट अभी हम टेराफॉर्म स्टार्ट नहीं किए। राइट नाउ वी आर जस्ट ओनली लर्निंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें क्यों सीखना चाहिए पहले, राइट। सो आई होप ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सीखना चाहिए। एंड आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। Okay, so next topic is what is infrastructure as a code tool available? कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल मार्केट में अभी अवेलेबल है? तो एक टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, एंसिबल है, शेफ, पपेट, हीट, सॉल्ट स्टैक, कई सारे हमारे पास टूल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि इतने सारे टूल अगर अवेलेबल है मार्केट में, राइट, देन व्हाई टेराफॉर्म? टेराफॉर्म ही हमें क्यों सीखना चाहिए, राइट? तो लेट्स एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहले हमें एक डिफरेंस जो है वो समझना चाहिए, विच इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन, राइट? तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की टूल की बात करते हैं, सो इट मींस एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिजाइन एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर ऑन द एग्जिस्टिंग सर्वर। अगर आपके पास कोई सर्वर है, उसके ऊपर ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी एप्लीकेशन रनिंग है, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसके एप्लीकेशंस के या सर्वर के जो आपको मैनेज करने हैं, राइट, तो वो सब चीजें जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से आप बेटर कर सकते हो। सो व्हेनेवर we are talking about configuration management tool, we are referring to Ansible, Chef and Puppet. दूसरा हमारे पास कैटेगरी है विच इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जो है वो जब आप सर्वर या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज को अगर नए प्रोविजन करने विद द हेल्प ऑफ काइंड ऑफ टेम्पलेट थिंकिंग, राइट, सो एट दैट टाइम infrastructure orchestration is the key. And whenever we are talking about infrastructure orchestration, so at that time we are referring to Terraform and CloudFormation. मार्केट में अगर आपने ऐसा भी सुना होगा, शेफ से या तो फिर पपेट या तो फिर एंसिबल से भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर सकते हैं, राइट? यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट वो स्पेसिफिकली डिजाइन जो है वो कुछ और चीज के लिए किए हुए, और हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करना है तो उनके रिलेटेड हमें स्पेसिफिकली हमारे पास दूसरे टूल्स जो है वो डेडिकेटेडली उसके लिए ही बने हुए, तो वो सब चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है, विच आर नथिंग बट क्लाउड फॉर्मेशन एंड टेराफॉर्म, राइट? तो अभी जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन में पहले तो अंतर क्या है और कौन कौन से टूल कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट? तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ी याद रखनी है, आपको थोड़ी समझनी, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल मतलब एंसिबल, शेफ और पपेट हो गए, जो आपके एग्जिस्टिंग सर्वर है उसके ऊपर आपको जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये टूल्स ऑलरेडी डिजाइन किए हुए बने हुए, राइट? और अगर आपको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या तो फिर प्रोविजन करना है ऑन एनी ऑफ द एनवायरमेंट, राइट, तो उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स अवेलेबल है, लाइक टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
Let's proceed to the next one. Now the question is, आपने बताया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन के दो ऑप्शंस अवेलेबल है जो वाइडली अभी मार्केट में यूज होते हैं. फर्स्ट इज टेराफॉर्म एंड अदर वन इज क्लाउड फॉर्मेशन, राइट. तो एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि दोनों में अंतर क्या है, राइट. फर्स्ट थिंग इज क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो आपका AWS नेटिव सर्विस है. इट मीन्स whenever you are going to create any infrastructure on AWS specifically, right, at that time cloud formation जो है वो आप यूज कर सकते हो, that is not a problem. But let's say for example अभी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी AWS के ऊपर चल रहा है, राइट. कल जाके मान लो मुझे AWS से अगर Azure में मूव करना है या तो फिर AWS से मान लो कि GCP में मूव करना है, so at that time it is not at all a good way कि मैं एट दैट टाइम वापस मेरे जो टेम्पलेट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशंस के वो मैं पहले से डिजाइन करना बैठूं, राइट. सो दिस इज नॉट अ गुड वे. अगर आपका प्लान है कि नहीं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर ओनली गोइंग टू लेवरेज AWS एज आवर क्लाउड कंप्यूटिंग पार्टनर, तो ठीक है, डेफिनेटली यू कैन गो विथ द क्लाउड फॉर्मेशन. बट टेराफॉर्म यहाँ पे इसलिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज सेम टेम्पलेट जो आपने टेराफॉर्म में बनाया है वो अगर आप फॉर एग्जांपल AWS में यूज कर रहे हो, अगर आपको सेम टेम्पलेट जो है वो अगर Azure में यूज करना है, राइट, तो बाय डूइंग सम माइनर चेंजेस यू कैन डेफिनेटली लेवरेज द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स ऑन डिफरेंट क्लाउड एनवायरनमेंट्स, राइट. तो इसीलिए हमें जो है वो टेराफॉर्म चूज करना चाहिए ऑन टॉप ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिसाइड विच टूल do I need to use, right? So जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई मुझे कौन सा टूल यूज करना चाहिए, हमारे पास तो कई सारे अवेलेबल टूल्स है, एंसिबल, शेफ, पपेट, टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, राइट. हमें एग्जैक्टली कौन सा टूल कब यूज करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है. सो यू टू जस्ट आस्क योरसेल्फ और योर टीम, ओके, आर वी प्लानिंग टू हैव अ मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर. अगर दिस इज द रिक्वायरमेंट तो आपको उसके हिसाब से टूल चूज करना चाहिए. मल्टी क्लाउड कौन प्रोवाइड करता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, राइट. अगर AWS के ऊपर ही रहना है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन में कौन सा टूल आप यूज कर सकते हो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो आपको आंसर जो है वो ऑलरेडी मिल जाएगा. सेकेंड थिंग इज आर इंफ्रास्ट्रक्चर गोइंग टू बी अ वेंडर स्पेसिफिक इन द लॉन्गर टर्म. ये भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि क्या AWS ही हमारा अभी क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो रहेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेरी कंपनी के लिए, मेरे खुद की फर्म के लिए. इफ दिस इज द केस यू विल गेट आंसर ऑटोमेटिकली. थर्ड थिंग इज डज इट इंटीग्रेट विद द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एज वेल. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन टूल दोनों अलग अलग है, राइट. तो एक बार मेरा रिसोर्सेस बन जाएगा टेराफॉर्म के थ्रू, अगर मेरा रिसोर्स पहले बन जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, अब उसके कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड मुझे एग्जिस्टिंग सर्वर के ऊपर कुछ चेंजेस करने होंगे विद द यूज ऑफ एंसिबल और पपेट और शेफ, राइट. सो एट दैट टाइम इंटीग्रेशन क्या मेरा सही से हो पाएगा, राइट, देन यू शुड गो विद दैट पर्टिकुलर टूल. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्राइस एंड सपोर्ट सुटेबिलिटी. जो भी आप ऑर्केस्ट्रेशन टूल चूज कर रहे हो, राइट, उनकी प्राइसेस क्या है, उनकी कम्युनिटी क्या है, उनके सपोर्ट क्या है, उनका कितना इजी टू लर्न, इजी टू माइग्रेट अप्रोच है, राइट. ये सब चीजें जो है वो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर गोइंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग योर पर्टिकुलर टूल. ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट. नाउ तो अभी क्वेश्चन आएगा कि हाँ हमने अभी डिस्कस किया कई सारे हमारे पास टूल है, राइट, कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड है, कुछ कुछ ऑर्केस्ट्रेशन रिलेटेड है, तो फिर हमें टेराफॉर्म ही क्यों सीखना चाहिए. कुछ तो रीजन होगा तो हमें टेराफॉर्म सीखना चाहिए होगा, बाकी तो हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन भी है, राइट. तो एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस चीज कर ली है. दूसरे कौन कौन से रीजन है, लेट्स गो. फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट्स मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ AWS ही सिर्फ सपोर्ट करता है या फिर Azure ही सिर्फ यूज करता है. अलग अलग प्रोवाइडर अलग अलग जगह पे आप विद द यूज ऑफ सेम टेराफॉर्म टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज easily integrated with the configuration management tools like Ansible.
ऑफ कोर्स जो भी हमने जस्ट लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। थर्ड थिंग इज इजी टू लर्न, लर्निंग कर्व जो है वो काफी अच्छा है टेराफॉर्म का। यू विल डेफिनेटली लव दिस पर्टिकुलर टूल एंड टेक्नोलॉजी। हम जब भी नए नए रिसोर्सेज बनाएंगे, हम जब लैब करेंगे, तब आप ये चीज सामने से फील करोगे कि ये बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। नेक्स्ट वन इज रिच कम्युनिटी एंड द प्लगइन सपोर्ट। काफी सारी कम्युनिटी रीच है, उनके जो सपोर्ट है, उनके जो कई सारे इनबिल्ट प्लगइन्स है जो आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स फ्री। You do not need to pay anything to use this particular tool to provision the infrastructure for your project. All right, let's go next. So all in all, Terraform. अब मैंने टेराफॉर्म का जो पूरा प्लेटफॉर्म था वो भी सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल क्या होता है। फिर हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्केस्ट्रेशन टूल में क्या क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि कब कौन सा टूल यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके बाद हमने चेक किया कि चलो ये भी हमने देख लिया, अब हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल टूल्स है उनमें से कौन सा टूल यूज करना चाहिए। तो वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम सीधा आ गए हैं टेराफॉर्म के ऊपर। तो अभी देखते हैं कि टेराफॉर्म एक्चुअली है क्या और उसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। जो आपको याद रखना है, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट में ये सब चीजें इंप्लीमेंट करते हो, तो दीज आर द वेरी एसेंशियल थिंग जो आपको जस्ट याद रखनी है, आपको थोड़ी समझनी है। यहाँ पे हम वही सब चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको कोई चीज सीखने के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे हम बहुत सारी थियरी जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट, कि जो बस आप रटना पड़े या तो फिर आपको जो है वो जस्ट ऐसे ही पढ़ाई करनी रहे। नो, दिस इज नॉट द वे। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच दैट वी आर प्रोसीडिंग विद, जिसमें बहुत ही कम थियरी रहेगी, बट जो भी थियरी रहेगी वो एकदम एसेंशियल रहेगी in order to proceed with any kind of labs. Okay, so all in all, Terraform is infrastructure as a code tool that we all know. It is an open source tool developed by the HashiCorp. For AWS techies, we have the CloudFormation, but it is limited to use for AWS resource provisioning. While this is not the case with Terraform. Terraform script to write in HCL language. Point to be noted, guys. HCL language. HCL stands for HashiCorp language, which is a declarative language. HashiCorp ने एक खुद की लैंग्वेज जो है वो भी डिजाइन की है in order to write this Terraform scripts, which is quite easy to learn, quite easy to read. आप जस्ट टेम्पलेट को रीड करते हुए आपको हर एक चीज जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट इज गोइंग टू डिजाइन, राइट। लेट्स गो फर्दर। सो आई होप हमें टेराफॉर्म के रिलेटेड इंट्रोडक्शन अभी काफी क्लियर हो गया होगा। उसके रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें ही वो भी हमने याद कर ली होगी। सो लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल द टेराफॉर्म देन, राइट। सो इंस्टॉलेशन इज वेरी 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 सिंपल। हम लैब में भी पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है। विद इन 5 मिनट्स ऑफ वर्क यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन Terraform. Okay, so for that what you have to do, you do not need to do any complex configuration thing in your machine. आपको कोई ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी है। सिंपल आपको एक बाइनरी फाइल जो रहेगी वो जस्ट डाउनलोड करनी है। वो डाउनलोड करने के बाद हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स और कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो हम करेंगे और उसके बाद वी आर गुड टू गो। वी आर गुड टू गो टू क्रिएट आवर फर्स्ट लैब। Okay, and it supports multiple platforms also like Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, OpenBSD and Solaris. तो अगर आपके पास अगर Mac है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, लिनक्स है या तो विंडोज है तो भी आप इजीली यूज कर सकते हो। मेरे केस में मैं विंडोज के ऊपर पूरा लैब जो है वो करके आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो हियर इज आवर फर्स्ट लैब, हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द टेराफॉर्म विद AWS क्रेडेंशियल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे टेराफॉर्म। डाउनलोड करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मशीन के ऊपर और उसमें हम AWS के क्रेडेंशियल जो है वो सेटअप करेंगे, सो दैट whenever we will execute our template on our local machine, it will automatically create those resources on AWS platform, right? So this will be our first lab. Okay, and the second lab would be
how to configure Terraform without access key and secret access ID. पहले हम देखेंगे कि हाँ क्रेडेंशियल AWS का यूज करते हुए हम जो है वो कैसे कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। दूसरी लैब में हम देखेंगे कि AWS की और सीक्रेट एक्सेस आईडी शेयर करना इट इज नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेड वे, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा वे है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे सेकेंड लैब में। सो लेट्स प्रोसीड विथ both the labs one by one. Okay, so I have logged into my AWS account. I'll go to IAM and create a new user, Terraform user temp. Of course, I will remove this user later on. I will select access key as programmatic access. Click on permission. Attach existing policies directly. For time being, I'll simply select the administrator access. Click on tags, and I will create this user. All right, so user has been created. मैं just download कर लेता हूँ CSV फाइल और मैं local machine पे कहीं पे store करके रख देता हूँ. And if you can see, we are having access key ID as well as secret access key. Both are available, right? So now what I'll do is I'll go to Terraform website and download a Terraform. So I'll go to that official website, click on Windows, and under that Windows I'll click on 386 binary that I want to download. Let me just store it to my local machine. Under the softwares, save. ओके तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ बाइनरी फाइल आपको जस्ट डाउनलोड करना है, राइट? You do not need to install anything. You do not need to do any other stuff. You will simply need to just download this binary. Let me just open this downloaded file और मैं भी सीधा इनको एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। ऑल राइट, सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे एक exe मिलेगा terraform.exe करके। लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट वेयर इट इज। where it is, yes, this is the terraform.exe file. So this is the path. I mean, मैंने ये exe फाइल जो है वो जस्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रख दिया, राइट? सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर पाथ। तो मैं जस्ट पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी गो टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जिसमें हम एनवायरमेंट वेरिएबल में ये पाथ जो है वो बाइनरी का सेट कर देंगे। ओके, क्लिक ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल्स, I'll click on new. Okay, I'll click on edit. Then after I click on new. मैं यहाँ पे just path वहाँ पे हमारी बाइनरी से उसको रख देता हूँ and I'll click on OK. Okay, I'll close this window. अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये पर्टिकुलर एडिटर हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स, राइट? और ये पर्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड हमें जो भी कोड लिखेंगे वो सब विजुअल स्टूडियो कोड में ही यूज़ करेंगे। मेरा काफ़ी फेवरेट टूल है जिसमें मैं कोड वगैरह लिखता हूँ, तो हम सेम टूल जो है वो यूज़ करने वाले, राइट? तो अभी मैंने जस्ट एक फोल्डर बनाया है डी ड्राइव के अंदर टेराफॉर्म करके, तो मैं जस्ट वो फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। लेट मी क्लिक ऑन कोड रेपो। कोड रेपो इज नथिंग बट वन फोल्डर आई हैव क्रिएटेड। अभी यहाँ पे जाने के बाद लेट द टर्मिनल लोड, या और अभी मैं लिखूंगा टेराफॉर्म जस्ट टू मेक श्योर टेराफॉर्म इंस्टॉल है कि नहीं है, राइट? यस, अब मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इट मींस कि टेराफॉर्म जो है वो सही से कॉन्फ़िगर हो गया, राइट? नाउ अब मैं हम क्या करेंगे, अब हम सीधा AWS कॉन्फ़िगर करेंगे। इट मींस अभी हम AWS का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट? तो जो भी हमने यूजर बनाया था उसका हम क्रेडेंशियल्स कॉपी करेंगे। लेट्स कॉपी एक्सेस की आईडी। एक्सेस की आईडी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंटर। सीक्रेट एक्सेस की, लेट मी कॉपी, एंटर। Default region US East 1 I will keep as it is because I'm going to use all the resources over here. Default format is YAML, fine. All right. So AWS का configuration जो है वो हमारा अभी खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया, right? Now what we'll do, let's
let me create one particular file which is called provider.tf. Point to be noted guys, जो भी हम Terraform की फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन रहेगा .tf, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक अभी चेक करेंगे कि हम कुछ कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, अपने एडिटर से, तो वो सच में क्या मतलब AWS के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल सर्च फॉर Terraform provider. Okay, provider means AWS in our case. It could be Azure, it could be GCP, it could be any other cloud provider, right? तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स हमें डिफॉल्ट मिल जाएंगे. So let me just copy this example. Provider AWS. Let me go here. और अभी हमारा रीजन जो रहेगा वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है US East 1, राइट। तो सबसे पहले हम रीजन को चेंज करेंगे, US East 1. एक्सेस की जो हमने कॉपी किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करेंगे. About the secret ID, the same thing. Let me just copy and paste over here and let me save the file. All right. अभी हम फर्स्ट कमांड है टेराफॉर्म का, हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में, बट फॉर टाइम बीइंग मैं लिखता हूं टेराफॉर्म इनिट. टेराफॉर्म इनिट इज द कमांड जो आपको डिपेंडेंसी और मॉड्यूल जो है वो AWS के वो इनिशियलाइज करेंगे अपने लोकल मशीन के ऊपर, सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट ऑन AWS एनवायरनमेंट, राइट। तो हम पूरा कमांड जो है, 4 कमांड जो हमें सीखने हैं वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट फॉर टाइम बीइंग मैंने जस्ट टेराफॉर्म इनिट लिखा हुआ है. अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने टेराफॉर्म इनिट डाला है, यहाँ पे एक डॉट टेराफॉर्म करके हिडन फाइल बन गया है, राइट। और ये हिडन फाइल बन गया, इट मीन्स कि मेरा जो है वो इंटीग्रेशन फ्रॉम माई लोकल मशीन टू AWS विच इज इन प्रोग्रेस. और जैसे ही अभी खत्म होगा हमें उसका सक्सेस मैसेज भी दिख जाएगा, yes, Terraform has been successfully installed. So that's it for the video. Yeah, thank you. Okay, so if you remember correctly, कुछ टाइम पहले हमने AWS configure कमांड जो है वो फायर किया हुआ था. अब उससे एक्चुअली क्या होता है कि AWS configure कमांड से आपके लोकल मशीन के अंदर, आपके यूजर के अंदर एक .aws की एक डायरेक्टरी बन जाती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होती है. अब वो प्रोफाइल में ये आपके एक्सेस की और सीक्रेट आईडी, रीजन और डिफॉल्ट टेम्पलेट का लैंग्वेज जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया था वो वहां पे ऑलरेडी स्टोर हो जाता है, राइट. सो दैट्स व्हाई हमें जो है वो अभी नाउ ऑनवर्ड्स हम अपने कोड के अंदर अगर एक्सेस की या सीक्रेट आईडी अगर मेंशन नहीं करेंगे तो भी दैट विल बी ओके, ओके. और आइडियली ये हमें मेंशन करना भी नहीं चाहिए, राइट. सो लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स सी द वीडियो in which like we will see कि हम एक्सेस की और सीक्रेट आईडी को मेंशन ना करते हुए भी अपने रिसोर्सेज जो है वो AWS के ऊपर हम कैसे बना सकते हैं. ऑलराइट, तो मैं मेरे एडिटर में चला गया हूँ. लेट मी जस्ट रिमूव एक्सेस की सीक्रेट आईडी फ्रॉम द provider.tf. आई विल सेव दिस फाइल और अभी हम वापस लिखेंगे Terraform init. It is initializing the backend. Or without mentioning access key and secret ID, it will confirm the connection between local machine and AWS. Yes, here we go. Terraform has been successfully initialized. So I'll see you in the next video.